ओम शांति। 23 जनवरी 2025। सुनते हैं आज की साकार मुरली। शिव भगवान वाच। बाबा बोले, मीठे बच्चे, मुख्य दो बातें सबको समझानी है। मुख्य दो बातें सबको समझानी है। एक तो बाप को याद करो, दूसरा 84 के चक्र को जानो, फिर सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, मुख्य दो बातें सबको समझानी है। एक तो बाप को याद करो, दूसरा 84 के चक्र को जानो, फिर सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। आज का प्रश्न है, बाप की महिमा में कौन से शब्द आते हैं जो श्री कृष्ण की महिमा में नहीं? बाप की महिमा में कौन से शब्द आते हैं जो श्री कृष्ण की महिमा में नहीं? उत्तर है, बाबा ने कहा कि वृक्षपति एक बाप है। श्री कृष्ण को वृक्षपति नहीं कहेंगे। पिताओं का पिता व पतियों का पति एक निराकार को कहा जाता है, श्री कृष्ण को नहीं। दोनों की महिमा अलग अलग स्पष्ट करो। बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे, वृक्षपति एक बाप है। श्री कृष्ण को वृक्षपति नहीं कहेंगे। पिताओं का पिता व पतियों का पति एक निराकार को कहा जाता है, श्री कृष्ण को नहीं। दोनों की महिमा अलग अलग स्पष्ट करो। आज का दूसरा प्रश्न है, तुम बच्चे गांव गांव में कौन सा डिंडोरा पिटवा दो? कौन सा डिंडोरा पिटवा दो? उत्तर है, गांव गांव में डिंडोरा पिटवा दो कि मनुष्य से देवता, नरकवासी से स्वर्गवासी कैसे बन सकते हो, आकर समझो। स्थापना विनाश कैसे होती है, आकर समझो। कहाँ? कहाँ? शिव बाबा के पास, यहाँ ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, है ना। बाबा क्या बोलते हैं कि बच्चे, बाबा कहाँ आते हैं? बाबा अपने बच्चों के पास आते हैं। तो बाबा आकर खुद अभी पढ़ा रहे हैं ना, तो बाबा कहते हैं यहाँ आकर समझो। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। इस गीत के पिछाड़ी की जो लाइन आती है, तुम ही नैया तुम ही खिवैया, यह रॉन्ग है। तुम ही हो माता पिता तुम ही हो में बाबा ने कहा, जो लास्ट में लाइन आती है, बाबा ने कहा तुम ही हो नैया तुम ही खिवैया, तो कहा यह रॉन्ग है। जैसे आपे ही पूज आपे ही पुजारी कहते हैं, तो यह भी वैसे हो जाता है। ज्ञान की चमक वाले जो होंगे वह झट गीत को बंद कर देंगे, क्योंकि बाप की इंसल्ट हो जाती है। कहा ना, जैसे कहते हैं ना बाबा ने, तुम ही पुजारी तुम ही पूज्य। तो पूज्य और पुजारी, बाबा तो खुद कहते हैं कि मैं पूज्य और पुजारी में नहीं आता, मैं गिनती में आता ही नहीं हूँ, है ना। जो जो दुख में आएगा वो सुख में भी आएगा, जो जन्म में आएगा वो मरण में भी आएगा, जो पुण्य में आएगा वो पाप में भी आएगा। लेकिन बाबा कहता, बच्चे मैं इन सब से परे हूँ। तो ज्ञान की चमक वाले जो होंगे वह झट गीत को बंद कर देंगे, क्योंकि बाप की इंसल्ट हो जाती है। अभी तुम बच्चों को तो नॉलेज मिली है, दूसरे मनुष्यों को यह नॉलेज होती नहीं। तुमको भी अभी ही मिलती है, फिर कभी नहीं होती, फिर कभी होती ही नहीं। अब ये नॉलेज फिर कभी नहीं होती। गीता के भगवान की नॉलेज पुरुषोत्तम बनने की मिलती है, इतना समझते हैं, परंतु कब मिलती है, कैसे मिलती है, यह भूल गए हैं। गीता है ही धर्म स्थापना का शास्त्र, और कोई शास्त्र धर्म स्थापन अर्थ नहीं होते हैं। बाबा क्या कहते हैं कि गीता क्या है? धर्म स्थापना का शास्त्र है, और कोई शास्त्र धर्म स्थापन अर्थ नहीं होते हैं। शास्त्र अक्षर भी भारत में ही काम आता है। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है ही गीता। बाबा कहते शास्त्र का क्या अर्थ है? शास्त्र का अर्थ होता है शासन करने का, शासन करने का शास्त्र। मतलब शास्त्र का अर्थ होता है कि शासन करने का विधान, कैसे शासन किया जाता है। और विधान किसने रचा? विधान रचता है विधाता। कहते हैं ना, विधान कहा भी जाता है कि विधाता ने विधान बनाया। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, अभी तुम बाप के बच्चे बने हो, तो तुम सब विधाता के बच्चे, विधान रचने वाले हो। इसीलिए कहा जाता है सर्वशास्त्रमय शिरोमणि गीता। तो अभी गीता क्या है? सर्वशास्त्रों में शिरोमणि है।
तो इससे क्या है, धर्म की स्थापना होती है। बाकी वह सब धर्म तो हैं पीछे आने वाले। और धर्मों में जो जो बाबा कहते हैं, और जो धर्म हैं उनमें जो शास्त्र अक्षर है, बाबा कहते हैं उससे कोई धर्म की स्थापना नहीं होती। तो बाबा कहते हैं उनको शिरोमणि नहीं कहेंगे। बच्चे जानते हैं कि वृक्षपति एक ही बाप है। वह हमारा बाप है, पति भी है, तो सबका पिता भी है। उनको पतियों का पति, पिताओं का पिता कहा जाता है। यह महिमा एक निराकार की गाई जाती है। श्री कृष्ण की और निराकार बाप की महिमा की भेंट की जाती है। श्री कृष्ण तो है ही नई दुनिया का प्रिंस। वह फिर पुरानी दुनिया में सतयुग पर राज्य कैसे सिखलाएंगे। अब बच्चे समझते हैं कि हमको भगवान पढ़ा रहे हैं। तुम पढ़कर यह देवी देवता बनते हो। पीछे फिर यह ज्ञान चलता नहीं, प्रायः लोप हो जाता है। बाकी आटे में लून यानी चित्र जाकर बसते हैं। वास्तव में कोई का चित्र यथार्थ तो है नहीं। पहले पहले बाप का परिचय मिल जाएगा तो तुम कहेंगे यह तो भगवान समझाते हैं। वह तो स्वतः ही बताएंगे। तुम क्या प्रश्न पूछेंगे? पहले बाप को तो जानो, है ना। बाप को जानेंगे तो सब यथार्थ समझाएंगे। बाबा खुद सब समझाते हैं। पहले पहचानो, तो पहचानोगे तो सब मिल जाएगा। तो आप बाप आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो। बस दो बातें याद कर लो। बाप कहते मुझे याद करो और 84 के चक्र को याद करो। बस ये दो मुख बातें ही समझानी है। बाप कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। ब्राह्मण बच्चों को ही कहते हैं और तो कोई समझ भी ना सके। तो जो ब्राह्मण बच्चे हैं, जो बाप के बच्चे हैं, उनको ही ये बातें समझ आएगी, सबको समझ नहीं आएगी। तो समझते हैं। बाबा ने कहा ब्राह्मण बच्चों को ही कहते हैं और तो कोई समझ ना सके। प्रदर्शनी में देखो कितनी भीड़ लग जाती है। समझते हैं इतने मनुष्य जाते तो जरूर कुछ देखने की चीज है। घुस पड़ते हैं, भाई सब जा रहे तो हम भी जा रहे। तो सुनने के लिए आते हैं। एक एक को बैठ समझाए तो भी मुख थक जाए। तब क्या करना चाहिए? प्रदर्शनी मास भर चलती रहे तो कह सकते हैं कि आज भीड़ है, कल परसों आना। सो भी जिसको पढ़ाई की चाहना है अथवा मनुष्य से देवता बनना चाहते हैं, उनको समझाना है ना। एक ही या लक्ष्मी नारायण का चित्र अथवा बैस दिखलाना चाहिए। बाप द्वारा या विष्णुपुरी का मालिक बन सकते हो, अभी भीड़ है, सेंटर पर आना, है ना। बाबा युक्तियाँ बताते हैं कि कैसे जिनको रुचि होगी तो वो खुद ब खुद भागेंगे, और जो है ही नहीं, देवी देवता बनने का जिसका संकल्प ही नहीं है, तो वो फिर नहीं आते हैं। तो एड्रेस तो लिखी हुई है, बाकी ऐसा भी कह देंगे यह स्वर्ग है यह नर्क है। इससे मनुष्य क्या समझेंगे? भाई डायरेक्ट उन्हें ये समझाएंगे तो वो नहीं समझेंगे ना। तो टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण की चित्र पर उनको समझानी देनी चाहिए। इससे मनुष्य क्या समझेंगे? तो टाइम वेस्ट हो जाता है। ऐसे तो पहचान भी नहीं मिल सक मतलब ऐसे तो पहचान भी नहीं सकते। तो यह बड़ा आदमी है, साहूकार है या गरीब है। आजकल ड्रेस आदि ऐसी पहनते हैं जो कोई भी समझ ही ना सके, क्योंकि आजकल के पहनावे भी ऐसे हो गए हैं कि कौन क्या है कुछ पता ही नहीं चलता। तो पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। अब यह बनना है। एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। बाबा कहते ऊंचे ते ऊंचा मैं हूँ। वैसे तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, एक होती देह भान की भी ड्रेस होती है और एक स्थूल ड्रेस भी होती है। तो देह भान की ड्रेस भी ऐसी पहनते हैं कि उससे भी पहचान करना बड़ा मुश्किल होता है, और स्थूल ड्रेस तो है ही, फैशन के हिसाब से चल ही रही है। इसलिए बाबा समझाते हैं कि आजकल तो समझना भी बड़ा मुश्किल है कि ये साहूकार है कि गरीब है कि बड़ा आदमी है। तो बाबा कहते हैं आजकल ये ड्रेस आदि पहनते ना तो कोई समझ ही ना सके। इसलिए बाबा ने कहा पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। अब यह बनना है। एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। बाबा कहता है ऊंचे ते ऊंचा मैं हूँ, मुझे याद करो। यह वशीकरण मंत्र है। बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और विष्णुपुरी में आ जाएंगे, है ना। डायरेक्ट बाबा समझा रहे हैं कि याद करो तो विष्णुपुरी में आ जाएंगे। इतना तो जरूर समझना चाहिए, मतलब समझाना चाहिए। 8-10 रोज प्रदर्शनी को रखना चाहिए, क्योंकि अभी क्या है,
जनवरी मास में सभी जगह मेले लगते हैं, प्रदर्शनियाँ लगती हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कितना समझाना है और कितना बताना है, वो सारी चीज़ें आज बाबा बच्चों को समझा रहे हैं। तो 8-10 रोज़ प्रदर्शनी को रखना चाहिए। तुम गाँव-गाँव में ढिंढोरा पिटवा दो कि मनुष्य से देवता, नरकवासी से स्वर्गवासी कैसे बन सकते हो, आकर समझो। स्थापना, विनाश कैसे होता है, आकर समझो। युक्तियाँ बहुत हैं। तुम बच्चे जानते हो सतयुग और कलयुग में रात दिन का फर्क है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात कहा जाता है। ब्रह्मा का दिन सो विष्णु का, विष्णु का सो ब्रह्मा का। बात एक ही है ना। तो ब्रह्मा के भी 84 जन्म, विष्णु के भी 84 जन्म। तो सिर्फ इस लीप जन्म का फर्क पड़ जाता है। क्या बोला शिव बाबा ने? स्लीप जन्म का फर्क पड़ जाता है का मतलब ये संगम युग छोटा सा है ना, कितना छोटा सा है। तो यह बातें बुद्धि में बैठानी होती है। धारणा नहीं होगी तो किसको कैसे समझा सकेंगे? यह समझाना तो बहुत सहज है। सिर्फ लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे ही यह पॉइंट सुनाओ। बाप द्वारा यह पद पाना है। नर्क का विनाश सामने खड़ा है। वो लोग तो अपनी मानव मत ही सुनाएंगे। यहाँ तो है ईश्वरीय मत, जो हम आत्माओं को ईश्वर से मिलती है। निराकार आत्माओं को निराकार परमात्मा की मत मिलती है। बाकी सब है मानव मत। रात दिन का फर्क है ना। सन्यासी, उदासी आदि कोई भी तो दे ना सके। ईश्वरीय मत एक ही बार मिलती है। जब ईश्वर आते हैं तो उनकी मत से, माना श्रीमत से, हम यह बनते हैं क्या? लक्ष्मी और नारायण। वह आते ही हैं देवी देवता धर्म की स्थापना करने। यह भी पॉइंट्स धारण करनी चाहिए, जो समय पर काम आए। जब भगवान आते हैं तो क्या करते हैं? देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तो यह भी पॉइंट्स धारण करनी चाहिए, जो समय पर काम है। मुख्य बात थोड़े में ही समझाई तो भी काफ़ी है। एक लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना भी काफ़ी है। यह है एम ऑब्जेक्ट का चित्र। भगवान ने यह नई दुनिया रची है। भगवान ने ही पुरुषोत्तम संगम युग पर इन्हों को पढ़ाया था। इस पुरुषोत्तम संगम युग का किसको पता नहीं है? तो बच्चों को यह बातें सुनकर फिर कितना खुश होना चाहिए। सुनकर फिर सुनाने में और ही खुशी होती है। सर्विस करने वालों को ही ब्राह्मण कहेंगे। क्या बोला शिव बाबा ने? कि सर्विस करने वालों को ही ब्राह्मण कहेंगे। तुम्हारे कच्छ अर्थात बगल में सच्ची गीता है। ब्राह्मणों में भी नंबरवार होते हैं ना। क्या बोला शिव बाबा ने? तुम्हारे कच्छ अर्थात बगल में ही सच्ची गीता। माना जब शिव बाबा आते हैं तो देखो डायरेक्ट गीता ज्ञान मिलता है। और बाबा क्या कहते हैं? जो दुनिया के ब्राह्मण होते हैं वो सब नंबरवार हैं। वो तो ज्ञान देते हैं, लेकिन वो जो ज्ञान देते हैं उसमें और जो शिव बाबा डायरेक्ट सच्ची गीता सुनाते उसमें रात दिन का फर्क है। कोई ब्राह्मण तो बहुत नामी ग्रामी होते, बहुत कमाई करते हैं। कोई को तो खाने के लिए भी मुश्किल मिलेगा। कोई ब्राह्मण तो लखपति होते हैं, तो बड़ी खुशी से नशे से कहते हम ब्राह्मण कुल के हैं। सच्चे सच्चे ब्राह्मण कुल का तो पता ही नहीं है। जाति का नशा है। अंधा। बाबा कहते सच्चा सच्चा ब्राह्मण किसे कहा? जिसने ब्रह्मा को फॉलो किया, ब्रह्मा के फुट स्टेप को फॉलो किया, है ना। तो ब्राह्मण उत्तम माने जाते हैं, तब तो ब्राह्मणों को खिलाते हैं। तो जिन ब्राह्मणों का गायन था वो ब्राह्मण आज प्रायः लोप है। तो वो प्रायः लोप हो गए ना। और अब जो ब्राह्मण है तो उनके नाम से, उन्हीं के नाम का वो, उनका नाम चल रहा है। तो बाबा कहते हैं देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र धर्म वालों को कभी नहीं खिलाएंगे, ब्राह्मणों को ही खिलाते। इसीलिए तो बाबा कहते तुम ब्राह्मणों को अच्छी रीति समझाओ। ब्राह्मणों का भी संगठन होता है, उसकी जांच कर चले जाना चाहिए। ब्राह्मण तो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान होने चाहिए। हम उनकी संतान हैं। ब्रह्मा किसका बच्चा है वह भी समझाना चाहिए। जांच करनी चाहिए कि कहाँ कहाँ उन्हों के संगठन होते हैं। तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। वानप्रस्थ स्त्रियों की भी सभाएं होती हैं। बाबा को कोई समाचार थोड़े ही देते हैं कि हम कहाँ कहाँ गए। सारा जंगल भरा हुआ है, तुम जहाँ जाओ शिकार कराएंगे, प्रजा बना कराएंगे, राजा भी बन सकते हो। सर्विस तो ढेर है। शाम को 5 बजे छुट्टी मिलती है। लिस्ट में नोट कर देना चाहिए, आज यहाँ यहाँ जाना है। बाबा युक्तियाँ तो बहुत बताते हैं,
बाबा बच्चों से ही बात करते हैं। यह पक्का निश्चय चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। बाबा परमात्मा हमको सुनाते हैं। धारणा धारण हमको करना है। जैसे शास्त्र अध्ययन करते हैं तो फिर संस्कार ले जाते हैं, तो दूसरे जन्म में भी वह संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। कहा जाता है संस्कार ले आए हैं। जो बहुत शास्त्र पढ़ते हैं उनको अथॉरिटी कहा जाता है और अपने को ऑलमाइटी नहीं समझेंगे। यह खेल है जो बाप ही समझाते हैं। नई बात नहीं है, ड्रामा बना हुआ है जो समझने का है। मनुष्य यह नहीं समझते कि पुरानी दुनिया है। बाप कहते मैं आ गया हूँ। महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। मनुष्य अज्ञान अंधेरे में सोए पड़े हैं। अज्ञान भक्ति को कहा जाता है। ज्ञान का सागर तो बाप ही है। जो बहुत भक्ति करते हैं वह भक्ति के सागर है। भक्तमाला भी है ना, भक्तमाला के भी नाम इकट्ठे करने चाहिए। भक्तमाला द्वापर से कलयुग तक ही होगी। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। बहुत खुशी उनकी होगी जो सारा दिन सर्विस करते रहेंगे। बाबा ने समझाया है माला तो बहुत लंबी होती है, हजारों की संख्या में, जिसको कोई कहाँ से खींचते हैं। कुछ तो होगा ना जो इतनी बड़ी माला बनाई है। मुख से राम राम कहते रहते हैं। यह भी पूछना पड़े किसको राम राम कह याद करते हो। तुम कहाँ भी सत्संग आदि में जाकर मिक्स हो बैठ सकते हो। हनुमान का मिसाल है ना, जहाँ सत्संग होता था वहाँ जूतियों में जाकर बैठता था। तुमको भी चांस लेना चाहिए। तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। सर्विस में सफलता तब होगी जब ज्ञान की पॉइंट्स बुद्धि में होगी, ज्ञान में मस्त होंगे। सर्विस की अनेक युक्तियाँ हैं। रामायण भागवत आदि की भी बहुत बातें हैं जिस पर तुम दृष्टि दे सकते हो। सिर्फ अंधश्रद्धा से बैठ सत्संग थोड़ी ही करना है। बोलो हम तो आपका कल्याण करना चाहते हैं। वह भक्ति बिल्कुल अलग है, यह ज्ञान अलग है। ज्ञान एक ज्ञानेश्वर बाप ही देते हैं। सर्विस तो बहुत है। सिर्फ यह बताओ कि ऊंचे ते ऊंचा कौन है। ऊंच ते ऊंच एक ही भगवान होता है। वर्षा भी उनसे मिलता है। बाकी तो है रचना। बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। तुम्हें राजाई करनी है तो प्रजा भी बनानी है। यह महामंत्र कम थोड़े ही है। बाप को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। अच्छा, फिर बाबा ने बच्चों को याद प्यार दिया। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर है धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा बोले कि बाप ने जो वशीकरण मंत्र दिया है वह सबको याद दिलाना है। सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां रचनी है। भीड़ में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। जितना ज़रूरत का बोला बाबा ने समझाने के लिए वैसे ही युक्ति से समझाना है। दूसरा पॉइंट है कि ज्ञान की पॉइंट्स बुद्धि में रख, ज्ञान में मस्त रहना है। हनुमान की तरह सत्संगों में जाकर बैठना है और फिर उनकी सेवा करनी है। खुशी में रहने के लिए सारा दिन सेवा करनी है। क्या कहा शिव बाबा ने? खुशी में रहने के लिए सारा दिन सेवा करनी है। फिर बाबा बच्चों को वरदान देते हैं कि मैं और मेरेपन को बलि चढ़ाने वाले संपूर्ण महाबली भव। मैं और मेरेपन को बलि चढ़ाने वाले संपूर्ण महाबली भव। बाबा ने कहा कि हद के कोई भी व्यक्ति या वैभव से लगाओ, यही मेरापन है। इस मेरेपन को और मैं करता हूँ, मैंने किया, इस मैंपन को संपूर्ण समर्पण करने वाले अर्थात बलि चढ़ने वाले ही महाबली हैं। जब हद का मैंपन समर्पण हो तब संपूर्णवत बाप समान बनेंगे। मैं कर रहा हूँ नहीं, बाबा करा रहा है, बाबा चला रहा है। किसी भी बात में मैं के बजाय
सदा नेचुरल भाषा में भी बाप शब्द ही आए, मैं शब्द नहीं। स्लोगन है, संकल्पों में ऐसी दृढ़ता धारण करो जिससे सोचना और करना समान हो जाए। संकल्पों में ऐसी दृढ़ता धारण करो जिससे सोचना और करना समान हो जाए। अच्छा, आज की साकाश देने की सेवा की पॉइंट है समय प्रमाण। अब मनसा और वाचा की इकट्ठी सेवा करो, लेकिन वाचा सेवा सहज है, मनसा में अटेंशन देने की बात है। इसीलिए सर्वात्माओं के प्रति मनसा में शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प हो। बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता हो तो सहज सफलता मिलती रहेगी। बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता हो तो सहज सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।